अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल न्यू स्टाइल में चिकन वेजिटेबल कटलेट्स। ये कटलेट्स सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। आप इन कटलेट्स को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। मज़ेदार से कटलेट्स बनाने के लिए मैंने 4 छोटे साइज़ के बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलूओं का छिलका रिमूव करके इनको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करके इनको मैंने अच्छी तरह से ठंडा करके ग्रेट कर लेंगे, ठीक है। सारे आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं अच्छी तरह से। आप चाहें तो आलू मैश भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। 1 कप चिकन ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ। 1 कप चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था नमक और बड़ी इलायची डालकर पानी में, ठीक है। और बाद में मैंने चिकन को श्रेड कर लिया था। आप कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आधा कप के बराबर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई बंद गोभी। आधा कप के बराबर ऐड करेंगे ग्रेट की हुई गाजर। और आधा कप के बराबर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आधा कप के बराबर बारीक कटा हुआ प्याज और 1 खाने के चम्मच के बराबर बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। और आधा कप के बराबर ऐड करेंगे फ्राई किए हुए प्याज। इससे कटलेट्स का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है और बेहतरीन आता है। 1 चाय के चम्मच के बराबर बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन अदरक ऐड करेंगे। 1 खाने के चम्मच के बराबर नींबू का जूस ऐड करेंगे। अगर आपके पास नींबू का जूस ना हो तो आप इसकी जगह विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे चिली सॉस। 1 चाय के चम्मच के बराबर सोया सॉस। 1 चाय के चम्मच के बराबर सूखे धनिया का पाउडर। 1 चाय के चम्मच के बराबर ज़ीरा पाउडर। 1 चाय के चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। लास्ट में ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों की हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और कबाब के लिए मिक्सचर तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर बेहतरीन सा कबाब के लिए मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। हाथों को हम कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम कबाब की शेप दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर मैंने इसका कटलेट तैयार कर लिया है, कबाब तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। यहाँ पर मैंने सारे कटलेट्स तैयार कर लिए हैं। अब इन कटलेट्स को हम फ्रीज़ करेंगे। सबसे पहले इन्हें हम ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। मैंने इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया है। आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें। इसमें हम 1 बाय 1 करके कटलेट्स रखते जाएंगे। आप कटलेट्स स्टोर करेंगे तो ना ये बिल्कुल चिपकेंगे और ना ही ये ख़राब होंगे, क्योंकि हमने इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कोट किया है। अब इन्हें हम कवर कर लेंगे। आप इन कटलेट्स को पूरे 1 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आसानी से फ्रीज़ हो जाएंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल करे आप इन्हें फ्राई करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दे, टी टाइम स्नैक्स में बनाएं। अब हम 1 अदद अंडा फेंट लेंगे। एक कटलेट्स को हम अंडे से अच्छी तरह से कोट करेंगे। कटलेट्स में आपको फ्राई करने का तरीका भी बताती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग फ्राई करते हुए ही मिस्टेक्स करते हैं। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। इसमें 1 बाय 1 करके हम कटलेट्स ऐड करेंगे। जो कटलेट्स हैं ये आपने अंडे से कोट करके ही फ्राई करने हैं। चिकन वेजिटेबल कटलेट्स को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले इसे हम एक साइड से 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। जैसे ही ये एक साइड से कुक होंगे इनकी साइड हम चेंज करेंगे और सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी इन्हें अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से कटलेट्स की कबाब की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर चिकन वेजिटेबल कटलेट्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं सेम इसी तरह से सारे कटलेट्स फ्राई कर लूँगी। अब मैं आपको एक कटलेट तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कटलेट कितना ज़्यादा डिलीशियस बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।
अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।